पाकिस्तानी तो बेचारे ऐसे मजलूम होते हैं, ये अपना पासपोर्ट नहीं किसी को दिखाते, बहुत इज़्ज़त लेने के लिए खुद को इंडियंस कहना पड़ता है। मेरा खुद एक दो जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं, क्योंकि वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर ऑनर करते हैं। तो जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने? नहीं पासपोर्ट, मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे, तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो के इंडियंस हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है, तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानी उसके साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो निकाल रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और कह रही हैं कि हमें 1.8 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए, उनके ब्रेन्स चाहिए हम, ताकि हमारी कंट्री जो है वो भी ग्रो कर सके। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये ज़हन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना वो ज़्यादा तरसी हुई होती है। मतलब को फीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफ़रत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है। मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का जो है ना वो इंटरनेशनली आप देखें कि उनके जो है ना ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं दुनिया के साथ, ठीक है। जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि उन्होंने अपने बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि उनके 30 मेंबर जो है ना वो ऐड ना हो? उनके 30 या 50 भी ऐड हो सकते हैं। और फिर आप देखें कि इंडियन जो है ना वो 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन रही है वर्ल्ड की, और हम कहाँ पे खड़े हैं? हम डिफ़ॉल्ट के करीब चले गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दुनिया में हमेशा उसी की इज़्ज़त होती है जिसके पास 4 पैसे हो, और हमारे पास नहीं है। और हमारे हुक्मरान आपके सामने हैं जो कि बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे कि हमने पाकिस्तान को कैसे सेव करना है और पाकिस्तान का नाम कैसे बुलंद करना है। पाकिस्तान का इमेज देखें जी, पाकिस्तानियों ने खुद ख़राब किया है, किसी ने नहीं किया, ठीक है। फिर आप देखें कि एशिया के अंदर जो मुल्क यूएसए की लाइन टो करते हैं उसके अंदर सऊदीया है, दुबई है, कुवैत है, ठीक है, ये यूएसए की लाइन टो करते हैं। आपने रशिया के ब्लॉक में जाने की कोशिश की थी, उसकी वजह से अंडरस्टूड सी बात है कि उन्होंने आपको फिर साइड लाइन तो करना है ना। सऊदीया और यूएई ने ये कहा कि पाकिस्तानी जब यहाँ पर आते हैं ना तो सिंसियरिटी से काम नहीं करते। इवन दुबई के ना शेख है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, रिसेंटली उन्होंने ना कहा कि इंडियन लेबर हमारी जान है। ये अपने ही मुल्क में आए हैं, पराया देश ना समझे। क्यों हिला डाला ना? और आपको पता है हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तानियों का सर कलम किया गया सऊदीया में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं कि सऊदीया के अंदर जो सर कलम किया जाता है ना वो किया जाता है मंशियात के एक रूल के ऊपर, ठीक है। पहले भी पाकिस्तानियों का सर कलम हुआ है उसमें। के बाद आप देखें कि पाकिस्तान के आपको अंदर एक भी जो है ना वो सिलिकॉन वैली नहीं नज़र आती, ठीक है। आईटी के ऊपर इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? तीसरा, उनके मुल्क में देखें करप्शन हर मुल्क में होती है, लेकिन उनका सारा पैसा जो है ना मोस्टली उनके अपने मुल्क के अंदर घूमता है, ठीक है। वहाँ पे फ़ौज का कोई किरदार नहीं ऐसा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने उनकी इकोनॉमी को बेहतर किया है। उनके सियासतदान सर्व भी करते हैं और अगर अर्निंग करते हैं तो वो सारा पैसा जो है ना उनका उनके अपने मुल्क के अंदर घूमता है। जब पैसा आपके मुल्क के अंदर होगा तो वो सर्कुलेट होगा ही होगा। ऐसी बात है, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका हर सेक्टर ही स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली बात है जी। आप देखें ना कि एशिया का अमीर तरीन इंसान इंडियन है, ठीक है। एशियन टाइगर्स कहते हैं। और हम वही टिपिकल स्टाइल में रहते हैं कि जी हम कश्मीर को नहीं जाने देंगे और उसी के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हर इंटरनेशनल फोरम पर हमारा हर चीज़ में हमने कहना है हमें पहले ना कश्मीर दो, वहाँ पर मतलब हम लोग अपनी खुद की मीम्स बनवा कर वापस आ रहे होते हैं। हमारे हुक्मरानों ने हमारी आवाम को लाइनों में खड़ा कर दिया है भिखारियों की तरह। क्या
क्या लगता है कि इंडियंस को क्यों ले रहे हैं? क्या उनकी क्वालिफिकेशन इतनी है, क्या उनका मेंटालिटी लेवल इतना है, क्या उनका नॉलेज इतना है? उनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, मेंटेलिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उनकी रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब देखें अब अमेरिका में डॉलर अब पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे कि अगला साल जो 2023 आ रहा है इसके अंदर आपको एप्पल की प्रोडक्ट्स भी मेड इन इंडिया मिलेंगी। आपको सुजुकी जो है वो मे बी मेड इन इंडिया मिले जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। वैसे उधर तो मारुति है ना, एप्पल की तो बेसिस भी शिफ्ट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, अब वो होंगी, हो चुकी हैं, इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर तो ऑफिशियली एप्पल स्टोर भी कोई नहीं है, ना कोई सैमसंग का स्टोर। अब वो ये है कि उनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर एक विल पावर है। हमारे अंदर विल पावर कोई नहीं है। हमारा दिल होता है बस ना यहाँ से बस बाहर किसी तरीके हम पहुँच जाएँ और पैसा साथ से जमा करें। जो एक अच्छा इंजीनियर और अच्छा डॉक्टर 2 साल के अंदर कर लेता है, वो 30 साल में वो चीज़ नहीं खरीद सकता जो एक डॉक्टर 2 साल में खरीद लेगा। ये मेंटेलिटी है सिर्फ, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा नीचे रह गए हैं। अच्छी तरह मेरिट पर फैसला होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं होता। इसी वजह से तो लोग हमारी कदर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हर फैसला ही पैसे पे होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, अगर आपने पुलिस में भर्ती होना है वहाँ पे भी आपने पैसे देने हैं तो फिर होना है। किसी महकमे से आपको कोई काम पड़ गया, गवर्नमेंट के खासकर महकमों से, वहाँ पे आपको पैसे लगने हैं तो काम होना है। वैसे आपने मीटर लगवाना है बिजली का, नहीं लगेगा, अभी पैसे तो कल मीटर लग जाएगा। वैसे आपको 2 मान लाइनों में लगना पड़ेगा। गैस का मीटर है वो वैसे नहीं लग रहा, वो भी पैसे तो वो भी अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें वहाँ पे भी ऐसा होगा, लेकिन इतना नहीं है जो हमारे में घटियापन आ गया ना हमारी कंट्री में, इतना नहीं है। यहाँ पे तो कहते हैं कि आपका सका भाई भी रोटी क्यों खा रहा है, उसके मुंह से भी नवाला खींच लें। यहाँ पे ये हो रहा है। लगता है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और इंडियन एजुकेशन में भी फ़र्क की वजह से मतलब इंडिया पाकिस्तानीज़ को नहीं लिया जा रहा और इंडियन स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। उन्हें खुद अप्रोच किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमें उनकी नॉलेज पसंद आई है, हमारी कंट्री में आए आप लोग। 1.8 मिलियन के करीब उन्होंने कहा कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। आप देखें ना, ये अपनी हरकतों की वजह से निकाले जाते हैं। अब सऊदीया ने भी, जब मोहम्मद बिन सलमान आया तो उन्होंने इनको निकाला था। दुबई के अंदर से हमदान ने इन सब को निकाला था, हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने। उनको निकालने की मेन रीज़न यही थी कि ये उधर धोखाधड़ी फ्रेब वगैरह ही करते हैं, और तो इनका कुछ है नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलर्स भी हैं, पाकिस्तानी स्कॉलर्स भी हैं, लेकिन इंडियन स्कॉलर उससे भी ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तानी किसी स्कॉलर का नाम ही कहीं पे नहीं आता, 1-2 इक्के दुखे होंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कॉलर का नाम और उनको दुनिया मानती है, मुसलमान वो करते हैं। ये चीज़ है कि पाकिस्तान अपना मेयार, अपना सारा कुछ खुद ख़त्म कर चुके हैं सिर्फ पैसे के लिए।